तो दोस्त कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे घर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का कुछ टेबल है। उस टेबल को कैसे भरा जाता है, उस टेबल को कैसे याद किया जाता है, या कितना बच्चा परीक्षा में इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम ये मिनिमम मिनिमम लग रहा है हमको मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसे पूछता है। और ये परीक्षा में आप कहीं भी पढ़ते होंगे या कहीं जाते होंगे या कहीं पर भी कोई टीचर आपसे पूछ देता होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज त्रिकोणमिति की। कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से नहीं, सिर्फ इस टेबल में से क्वेश्चन पूछता है। वैसे तो 20 क्वेश्चन इससे पूछता है, लेकिन कोरोना काल में इसमें 40 क्वेश्चन इस बार इस साल भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और इस टेबल को अगर आप याद कर लेते हैं तो कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं ये टेबल कैसे भरता है। कुछ ऐसे ट्रिक है, उसके माध्यम से हम इस टेबल को याद कराते हैं। कहीं पर आप जाते होंगे पढ़ने के लिए तो सबसे इतना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये कि हर टीचर इसमें से ही क्वेश्चन पूछते थे। बोलेगा बुआ 10 30 का मान बोलिए, 10 45 का मान बोलिए, 90 डिग्री का मान बोलिए, sec 30 डिग्री का मान बोलिए। इसी तरह से इसमें से तो कितना बच्चा को नहीं याद रहता है, तो इसीलिए हम बोले कि चलिए कुछ टेबल को हम ट्रिक के माध्यम से टेबल को हम भरते हैं। देखते हैं कुछ क्या है मेरा ये साधारण सा ट्रिक। आइए चलते हैं। इसको भरने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको सबसे पहले हम इसमें टेबल कितना है, ब्लैंक कितना है, 1 2 3 4 5 है। तो हम इसको भरने से पहले 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 लिख लिए। अब क्या करेंगे, सब में 4 से डिवाइड करेंगे। कितना से? 4 से डिवाइड करेंगे। कर दिए। सब में कितना से डिवाइड किए? 4 से। अब आसानी से हम 4 से डिवाइड कर दिए और सब के ऊपर कितना चढ़ा देंगे? सब के ऊपर रूट चढ़ा देंगे। आसानी से सब के ऊपर रूट चढ़ा दिए, सब के ऊपर रूट चढ़ा दिए। रूट चढ़ा देने के पश्चात देखिए आप 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5, ठीक है। और 5 चढ़ाने के पश्चात इसमें क्या चढ़ाने के पास रूट चढ़ाने के पश्चात इसमें क्या करेंगे, सबको हम आसानी से बारी बारी से रूट से बाहर निकाल देंगे। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 0 है तो 0 का वर्गमूल भी 0 होगा और √4 का वर्गमूल। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पे कितना है? 1 है और 4 है, यानी √1/√4। इधर अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा। यानी कहने का मतलब ये होगा √1 और ये होगा √2। उसके बाद भाई यहाँ पे है कितना? √3 है और यहाँ पे √4 है डिवाइड में। फिर यहाँ है, इसको अगर काटेंगे 1/√1 आसानी से आ गया। अब क्या करेंगे, सबको हम रूट से बाहर निकालेंगे। सबको रूट से बाहर निकालेंगे। 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0 होता है। 4 का कितना? 2 होता है। उसी तरह से 1 का कितना होता है? 1 होता है। और √4 का कितना होता है वर्गमूल? 2 होता है। 1 का कितना होता है? 1 होता है। √2 को हमको वर्गमूल उसका नहीं निकालना तो पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको हम रूट में ही छोड़ देंगे। इसमें कितना है? √3 का √3 होता है और √4 का कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और 1 का कितना होगा? 1/1, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब ये टेबल आ गया 0, यानी एक स्टेप इसको और लिख लेते हैं आसानी से। यानी हो गया ये 0, ये हो गया 1/2, ये 1/√2 और ये हो गया √3/2। 1/1 को 1 ही लिखेंगे, ठीक। अब आया कितना? 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको ले करके आसानी से हम इस टेबल में साइन में ऐड कर देंगे। कितना है? 0 है, 1/2 है, उसके बाद 1/√2 है, उसके बाद है √3/2 है, उसके बाद लास्ट में कितना है? 1 है। तो इस तरह से हम साइन का मान उसमें भर दें कि साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। 30 का कितना होता है? 1/2 होता है। उसके बाद है 45 का कितना होता है? साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। इस तरह से हम इसको टेबल को भर दिए। अब उसी टेबल को यूज करके हम पूरे टेबल को आसानी से हम एक एक करके भर देते हैं। हम कुछ फार्मूला जानते हैं, उस फार्मूला के माध्यम इसको हम भरते हैं। जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। अब कैसे होता है, इसके लिए भी कुछ प्रूफ है, देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको जरूरी नहीं है, यहाँ पर हमको टेबल को भरना है।
देखिए साइन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अगर आएगा यहाँ पर साइन थीटा तो आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से हम बारी बारी से अगर साइन थीटा का मान मालूम है तो हम कॉस थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हम कॉस का निकाल, साइन को तो दिया हुआ है तो कॉस का निकालेंगे तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा के कॉस का लगाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर हम थीटा लिए यहाँ पर थीटा अगर 0 डिग्री का निकालना रहे, 30 डिग्री का निकालना रहे, 45 डिग्री का निकालना रहे, 60 डिग्री का निकालना या 90 डिग्री का निकालना, तो इसी तरह से हम पूरे मान आसानी से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखिए, अगर हमको cos 0 डिग्री का मान निकालना है, कितना cos 0 डिग्री का मान, तो cos 0 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे हम cos 0 डिग्री। तो हम साइन वाला में से लेंगे, कितना साइन का यूज करके बनाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस में, रिलेशन क्या होता है कि cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos 0 डिग्री बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन 0 डिग्री। तो 1 माइनस साइन 0 डिग्री साइन स्क्वायर 0 डिग्री। अब बताइए कि रूट अंडर 1 माइनस साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 0 का मान होता है, देखिए साइन 0 का मान कितना है 0 है, यानी क्या 1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो कितना होगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 ही होता है। अगर 1 में से 0 घटा देंगे तो कितना होगा 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है, यानी कहने का मतलब 1 हुआ। तो क्या कर दिए, यानी साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वो कितना 0 होता है, और कॉस 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से हम आसानी से इसको भर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से हम इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, बारी बारी से हम सबका मान निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा देखते हैं फिर आगे। देखिए अब क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए आप साइन 0 का मान cos 0 का मान निकाल दी। अब हम क्या है cos किसका निकालेंगे 30 का मान निकालेंगे। cos 30 का या निकालने का मतलब है 1 माइनस साइन स्क्वायर 30, 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 तो कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 1 माइनस 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एलसीएम कितना 4। अब बताइए कि 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 कटेगा ना, अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, अब घटे 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, कितना होगा तो 3/4। अब पूरे पर रूट है 3/4। अब कहने का पूरे पर रूट है तो 3 पर भी रूट लगेगा और 4 पर भी रूट लगेगा। तो 3 पर रूट लगेगा वो तो नहीं कटेगा, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा उसका, और 4 का कितना होगा 2 होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि cos 30 का मान जो हो गया √3/2 हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जिस तरह से हम इस दो पैटर्न पे निकाले हैं उसी तरह से हम इसका भी मान निकालेंगे, इसका भी, इसका मान आराम से बारी बारी से हम निकाल सकते हैं। शायद दो को समझ गए होंगे तो आराम से ये सब भर सकते हैं। अब हम उसको, ये तो रहा कि बेसिकली इसको हम बाय प्रोसेस से निकालते हैं, लेकिन अगर हमको साइन वाला याद है, आराम से साइन वाला अगर याद है तो क्या करेंगे हम उसी से हम कॉस का भी मान निकालेंगे। तो बच्चा सब कितना छोटा चाहिए, सिंपल चाहिए, किस तरह से याद हो जाए तुरंत भर जाए, तो ये चाहिए। तो अगर कितना बच्चा ऐसे भी होंगे उसको यादें कर लेते हैं, तो देखिए उसके लिए भी ट्रिक है। तो होशियार बच्चे के लिए ऐसे ही इसको प्रोसेस से बना करके जो दीजिएगा, और जो बच्चे ऐसे ही है नहीं शॉर्टकट चलते किसी तरह से, जितना शॉर्टकट है उतना शॉर्टकट में भी काम चल जाता है। तो देखिए तो उसके बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो साइन का जो मान दिया हुआ है, आराम से साइन का जो मान निकाले थे पहले, साइन का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, साइन का जो 0 डिग्री है तो कॉस का 90 वाला में भर दे, कॉस के 90 वाला में भर दो, और साइन 30 का जो मान है उस कॉस 60 के मान में भर दीजिए, कितना है 1/2। और साइन 45 का मान और कॉस 45 दोनों क्या है मिडिल में, यानी बीच में। देखिए यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है, तो बीच में ही रह जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2 और 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान 1 होता है साइन में। यानी यहाँ 90 वाला साइन 90 वाला हो गया कॉस 0 डिग्री, साइन 60 वाला हो गया
कॉस 30 डिग्री, साइन 45 वाला हो गया कॉस 45, साइन 30 वाला हो गया, और ये कितना कॉस 60, और साइन 0 हो गया वो कॉस 90 के बराबर। आसानी से निकल गया, बहुत अच्छा लगा होगा। फिर देखिए अब रही बात टेन का, तो टेन का हम कुछ फॉर्मूला जानते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अब बट्टा कॉस थीटा। अब कहोगे टेन थीटा बराबर इतना होता है, देखिए कैसे होता है। अगर हम टेन थीटा बराबर कुछ फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, इसको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कहते हैं आधार बटा कर्ण होता है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे पी बाई एच को, जब बटा पर के भाग आ गया तो उसको जब तोड़ते हैं तो गुना हो जाता है, गुना करने के पास उलट जाता है एच बटा बी। अब एच से एच कैंसिल हो गया, ये बचा पी बाय बी। तो पी बाय बी यानी कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस यानी आधार, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी भी होता है। और ये फॉर्मूला क्या उसको होता है पी बाई बी, और पी बाई बी इसी को ना साइन बटा कॉस को ना सॉल्व किए तो हम टेन का निकाले ना, यानी होता है। इसी तरह हम क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। यानी जब हमको साइन थीटा का मान दिया रहेगा, कॉस थीटा का मान दिया रहेगा, तो हम आसानी से टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। अगर हमको साइन 0 डिग्री का मान दिया हुआ है इसमें, और कॉस 0 डिग्री का मान दिया हुआ, तो हम टेन 0 डिग्री के मान आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे हम, देखिए टेन 0 डिग्री बराबर यानी कि साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे देखिए टेबल को 0 होता है, और इसका मान कितना होता है कॉस में 1 होता है। तो 0 बटा 1 क्या होता है 0 होता है, यानी कहने का मतलब इसका मान कितना हुआ 0 हो गया। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर टेन 0 का मान निकाले तो यहाँ पे साइन 0 बटा कॉस 0, उसी तरह से हम टेन 30 का निकालेंगे तो कितना लिखेंगे साइन 30 बटा कॉस 30, यानी कि साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना है, यहाँ देखिए 1/2 बटा √3/2। अब इसको क्या करेंगे, क्या इसको हम इससे एक स्टेप 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये उलट जाएगा 2/√3, इसे ये कैंसिल हो गया तो 1/√3। इसी तरह से कितना आ गया 1/√3। अब इसी तरह से हम निकालेंगे टेन 45 डिग्री। तो टेन 45 यानी साइन 45 बटा कॉस 45। तो साइन 45 का मान होता है कितना है 1/√2 बटा 1/√2। अब इससे कैंसिल हो गया तो कितना होगा 1/1 यानी 1 होगा। इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। अब बताइए टेन 60 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान होता है कितना है √3/2 और बटा 1/2 √3/2 1/2, यानी कि अगर हम टेन 60 का मान निकालेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान और बटा कॉस 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। इसको जो डिवाइड करेंगे तो √3/2 और मल्टीप्लाई 2/1, 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 3 बचा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि टेन 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। अच्छा एक बात समझने वाली है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम टेन 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो हो जाएगा साइन 90 बटा कॉस 90। तो साइन 90 का मान कितना है 1/0, सॉरी इसका साइन 90 का मान होता है 1 और कॉस 90 का है 0, तो 1/0 के इक्वल टू होता है अपरिभाषित। इसको याद रखना कि अगर 0/1 रहता है तो 0, अगर 1 यानी कुछ भी रहे अंश में और उसके बट्टा में अगर 0 रहता है तो इसका मान होता है अपरिभाषित। याद रखें 0/1 0, 0/1 0 होता है और 1/0 अपरिभाषित होता है, ये इसका सिंबल है। तो कितना हो गया ये अपरिभाषित। अगर हम कॉट का निकालेंगे तो टेन का मालूम है और टेन को हम उलट देंगे तो क्या निकल जाएगा कॉट निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर हमको एक फॉर्मूला जानते हैं कि कोसेक में और कॉट में एक रिलेशन है, कोसेक में और कॉट में, तो कोसेक का मान अगर निकल जाता है तो आसानी से हम कॉट का भी मान निकाल सकते हैं। अगर नहीं, अगर टेन से अगर कॉट निकालना रहे, क्योंकि टेन का जो मान होता है वो कॉट का अपोजिट होता है, माने उल्टा होता है। अगर हम टेन 0 डिग्री का मान है, जिस तरह से हम इसमें साइन वाला भरे थे उसको उलट दिए तो कॉस वाला आ गया ना, आसानी से आ गया।
उसी तरह से अगर हमको टेन का निकल गया है और टेन को ही उलट देंगे तो हमको कॉट का निकल जाएगा, यानी कि टेन 0 डिग्री का मान है, अगर इसमें तो इसमें कॉट कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। टेन 30 का मान 1/√3 है तो कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। जाइए पीछे जाइए, उसके बाद है टेन कितना, टेन 45 का मान कितना है 1 है तो कॉट 45 का भी मान कितना होगा 1 होगा। उसी तरह से है क्या टेन 60 का मान √3 है तो इसका मान कितना हो जाएगा √3 होगा, यानी 30 का मान हो जाएगा। उसी तरह से कॉट 90 का मान अपरिभाषित है, उसी तरह से कॉट 10 90 का मान कितना अपरिभाषित है तो कॉट 30 का मान कितना 0 का मान कितना होगा अपरिभाषित होगा। तो आसानी से हम 10 के होते हुए कॉट का मान निकाल लिए। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, अगली पे। देखिए सेक जो होता है, सेक में रिलेशन क्या होता है, सेक और कॉस में एक रिलेशन होता है, जो इस रिलेशन के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। सेक का एक कॉस का एक फॉर्मूला होता है, इसको हम पहले मिटा देते हैं। देखिए दूसरा, अगर कॉट का ही मान भरना था तो कॉट में रिलेशन होता है, फॉर्मूला जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हमको कॉट का निकालना है तो यहाँ पर से हम कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हम कॉट का मान निकालें तो पहले कोसेक का मान निकालना रहेगा, तो कोसेक का मान जब निकला रहता तो हम आसानी से कॉट का मान निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोसेक का मान तो निकला नहीं था, इसलिए हम इसी को उल्टा कर दिए। अगर कोसेक का मान भी निकाल सकते हैं आसानी से, देखिए एक और फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1 होता है। अब कैसे होता है, देखिए कैसे होता है। साइन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, इसका होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, और कोसेक का होता है क्या H/P होता है। अब देखिए कि EH से EH कैंसिल, EH से EH कैंसिल, तो बचा क्या 1, तो क्या इतना बराबर इतना होता नहीं है, हो गया। अब देखिए अगर साइन थीटा बराबर होता है, अगर यहाँ पर से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा। गौर से देखिए यहाँ पर कि साइन कोसेक थीटा का जो मान होगा वो साइन थीटा का अपोजिट होगा, उल्टा हो जाएगा। अगर साइन थीटा का मान है 0 तो कोसेक थीटा का 0 का मान कितना होगा, कोसेक 0 का मान कितना होगा, तो कोसेक 0 का मान जो होगा 1/साइन 0, तो 1/साइन 0, तो साइन 0 का मान कितना है 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। तो 1/0 क्या होता है अपरिभाषित होता है, याद करके रखिएगा 1/0 क्या होता है अपरिभाषित होता है। 0/1 तब 0, 1/0 तो अपरिभाषित होता है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि साइन 0 का जो मान होता है 0 होता है, और कोसेक 0 का जो मान होता है तो 0/1 का उल्टा क्या होगा 1/0, तो 1/0 का मान कितना होता है अपरिभाषित होता है। उसी तरह से इसका निकालेंगे, यानी कोसेक 30 का मान निकालेंगे, तो कोसेक 30 कहने का मतलब क्या, कोसेक 30 डिग्री बराबर 1/साइन 30 डिग्री, तो 1/साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है कितना 1/2। अब देखिए एक ऊपर है, इसको 1/2 है, इसको क्या कर उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ये कितना हो जाएगा 2/1, यानी कितना 2 हो गया, यानी इसका मान कितना हो गया 2 हो गया। एक के बाद देखिए कि इसमें कितना 1/√2 है ना, सब साइन को उल्टा कीजिए, सब साइन को क्या करेंगे उल्टा कर दे, यानी 1/2 का उल्टा होगा 2/1, 1 तो नहीं लिखते हैं हर में, इसका उल्टा करेंगे तो कितना होगा √2 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो गया, और 1/1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब रही बात सेक की, तो सेक में क्या रिलेशन होता है, तो सेक में एक रिलेशन होता है कि कॉस और सेक में एक रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू
सेक थीटा बराबर होता है 1, एक रिलेशन होता है। जब कॉस का मान दिया रहता है तो सेक का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर से हम अगर सेक थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 1/cos थीटा। जैसे हम निकाले हैं कोसेक का मान कि जब साइन को उल्टा कर दिए तो कोसेक का मान निकल गया, साइन को उल्टा कर दिए तो कोसेक, साइन 0 का मान हो गया कोसेक, साइन 0 का मान होता है 0, उसको उल्टा कर दे 0/1, 0/1 का उल्टा 1/0, तो 1/0 का क्या होता है, अपरिभाषित होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है भर दिए। अब इसको उल्टा करें 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, यानी नहीं लिखते हैं नीचे में 1, √3/2 का उल्टा 2/√3 कर दिए, 1/1 का उल्टा 1/1 ही हो, यानी एक ही होता है। जिस तरह से हम साइन का उल्टा के कोसेक आ गया, उसी तरह से हम कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक निकल जाएगा। देखिए अगर हम सेक 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1/cos 0 डिग्री, यानी 1/cos 0 डिग्री, 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 का मान देखिए कितना 1, तो 1/1, 1/1 1 ही होगा, यानी इसमें कितना आ जाएगा 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक हमारे हिसाब से। अब देखिए इसमें सेक 30 का मान, तो सेक 30 माने cos 30 का उल्टा कर दीजिए, तो cos 30 का मान है √3/2, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3। इसी तरह से अगर हम सेक 45 का मान निकालेंगे तो cos 45 का उल्टा कीजिए, तो cos 45 का मान कितना है 1/√2, तो उसका उल्टा √2, 1/2, इसका उल्टा कितना होगा 2 होगा। और एक यहाँ पे देखिए अगर 0/1 है, उसको उल्टा करोगे तो कितना होगा 1/0, तो 1/0 का मान होता है कितना है, 1/0 का मान अपरिभाषित होता है। तो इस तरह से ये पूरा टेबल आसानी से भर गया। अगर अच्छा लगा, पूरा अगर समझ गए होंगे तो परीक्षा में आप 5 नंबर फिक्स कर लीजिए कि हमको 5 नंबर इससे आ ही जाएगा। और ये कहीं पर जाएगा तो इसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बुआ बोलेगा कि कितना 30 का मान कितना होता है, 45 का मान कितना होता है, कहीं से कोई भी पूछेगा। त्रिकोणमिति पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये त्रिकोणमिति। इस बार क्वेश्चन देखिए कम से कम 42 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ त्रिकोणमिति से पूछा।